हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार की जो सीरीज चल रही है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको लिखा होगा पॉलिटी न्यूज़ सीरीज, उसमें जो है आप जो है देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो को जो है बना चुके हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे जो है प्ले लिस्ट में जो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं पार्ट 2 में, और अनुच्छेद जो है 16 से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कि लोक नियोजन की अवसर की समता की हम बात करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में जो है देखने के लिए मिलता है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि बात करते हैं कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए जो है भेदभाव जो है आपके साथ नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो इसका संदर्भ में, किस संदर्भ में नहीं किया जाएगा, तो 7 आधार पर जो है आपके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 15, जिसमें हम बात करते हैं जन्म हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, लिंग हो गया, जाति हो गया और मूल वंश हो गया। तो 5 चीज़ वो हो गया। और छठा हम मान सकते हैं निवास के आधार पर, और सातवां हम बात करते हैं उद्भव के आधार पर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो आपके साथ जो है किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। वही हम बात करते हैं राज्य जो है पिछड़ा वर्ग या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर जो है जो आरक्षण का प्रावधान जो है कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं हाँ कि अनुच्छेद 17 80 हम जो है, मैं अपना कोड वर्ड में लिख रखा हूँ, अनुच्छेद हम बात करते हैं इसको, लेकिन आप लोगों को जो है अनुच्छेद ही लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा कोड वर्ड है, हमने इसको अनुच्छेद को जो है 80 लिख दिया। अगर आप चाहे तो ऐसा अपना कोड कुछ बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मेंस लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो अनुच्छेद ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड सेट के हिसाब से काम कीजिए तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए। अनुच्छेद 17 में हम बात करते हैं कि छुआछूत के जो है अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि यह जो है ऐतिहासिक परंपरा से जो है अस्तित्व में है। यानी कि कहने का मतलब यह जो है ऐतिहासिक, बहुत इसका जो पुराना अस्तित्व जो रहा है, यानी ऐतिहासिक परंपरा से जो है चले आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसके साथ जो किसी प्रकार की जो है छुआछूत जो है ना हो। वही हम बात करते हैं संविधान लागू के समय जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। और इसमें यह भी प्रावधान दिया गया था कि राज्य भी जो है किसी भी प्रकार से जो है छुआछूत यानी अस्पृश्यता जो है नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि हम क्या यह जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की हम बात करते हैं, अनटचेबिलिटी यार है, थोड़ा समझ सकते हो। तो इसकी बात करते हैं कि संविधान में जो है उल्लेख जो है नहीं है। निवारण के लिए हम बात करते हैं, इसके निवारण के लिए कानून है, जैसे कि हम बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, निजी व्यक्ति को अगर आप बात करते हैं छुआछूत के अगर उल्लंघन के ऊपर जो है अगर दंड देना है तो संसद द्वारा जो कानून बनाकर जो है दिया जाएगा। इससे मतलब कि जो है ऐसे नहीं दे सकते हैं, संसद के द्वारा जो कानून बनाकर जो किसी व्यक्ति को जो है दंड देने का जो है प्रावधान है। तो ये हमने देख लिया अनुच्छेद 17 के ऊपर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक है तो उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि समता का अधिकार हमने पीछे की वीडियो में देख लिए, अनुच्छेद 15 में देख लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 देख लिए थे, 17 में देख लिया, और अब 18वीं हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 18 एक तरह से देखा जाए तो उपाधियों की जो है अंत के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि राज्य को जो उपाधि देने का अधिकार नहीं है। हालांकि राज्य जो है 2 चीज़ों में उपाधि जो है दे सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं सेना हो गया और विद्या हो गया। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में के संदर्भ में जो है राज्य जो एक तरह से उपाधि दे सकता है। लेकिन हम बात करते हैं कि भारत के बाहर से जो उपाधि लेने का जो अधिकार नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आप मैं मान लेता हूँ कि मैं, चलो आज कुछ अच्छा काम किया, चलो हम विजिट करने गए कहीं आउट ऑफ कंट्री, तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमें किसी प्रकार की अगर उपाधि दिया जा रहा है तो हम जो है नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बाहर से जो उपाधि लेने का जो है अधिकार नहीं है। वही हम बात करते हैं विदेशी को जो है उपहार लेने का उपाधि लेने का अधिकार है, लेकिन इसके संदर्भ में क्या करना पड़ेगा, आपको जो है राष्ट्रपति महोदय से जो है अनुमति के आधार पर ही जो है विदेशी कोई व्यक्ति जो है भारत में जो है उपाधि जो है ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार जो है ना
मतलब कि उपाधि लेने के संदर्भ में ये भी बताया गया है कि आप उसको नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार मैं ये बोलूँगा कि ऐसे मुझे माइंड में तो रिकॉल है, लेकिन आप लोग एक बार ना पॉलिटी की जो बुक है अनुच्छेद 18 पढ़ लीजिएगा, उपाधियों के अंतर्गत बस यही पढ़िएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़िएगा, सारा चीज़ हम यहाँ ना कवर अप कर देंगे। बताया जाता है कि पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सभी जो है देखा जाए तो पुरस्कार हैं और इसको जो है एक तरह से उपाधि नहीं माना गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम आए दिन जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे कि हालांकि मैं तो न्यूज़पेपर की सीरीज चला रखे हैं, तो उसमें देखते हैं ना किसी को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है। तो एक तरह से इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि भैया यह जो है पुरस्कार है, आप इसको उपाधि मत समझिए, ठीक है। बात करते हैं कि पुरस्कारों के इतिहास की हम बात करते हैं तो 1954 में इसकी जो स्थापना हुआ था और 1977 में क्या काम किया गया था कि मोरारजी सरकार के द्वारा जो है इसे जो है ख़त्म कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि फिर 1980 में जो है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है पुनः इसको जो है मतलब पुरस्कारों को जो है प्रचलन की एक तरह से जो परंपरा थी उसको जो है ट्रैक यानी कि जो है सुधार जो है किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देखने के लिए मिलता है। और स्वतंत्रता का अधिकार में हम बात करते हैं 19 से लेकर 22 तक इसका जो वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 19 में हम बात करते हैं 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता के 7 बारे मतलब कि जो है बताया गया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बात करने की स्वतंत्रता हो गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार हम देख रहे हैं भैया, और यह जो है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर जो है 22 तक है। और अनुच्छेद 19 में हम बात करते हैं कि 7 प्रकार से जो है स्वतंत्रता का अधिकार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं बात करने की स्वतंत्रता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 में देखने के लिए मिलता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 में जो है देखने के लिए मिलता है। घूमने के अधिकार हो गया, जो कि 19 के जो है सब क्लॉज 4 में। बस जाने की स्वतंत्रता 19 के जो है सब क्लॉज 5 में। व्यापार करने की स्वतंत्रता जो कि 19 के सब क्लॉज 6 में। और संपत्ति की अधिकार जो कि 19 के जो है सब क्लॉज 7 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं जो संपत्ति की जो अधिकार है, इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि आपको जो है यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 7 से जो है समाप्त करके इसे जो है भारतीय संविधान के मतलब भाग सॉरी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है डाल दिया गया है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी भाग होगी, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज 1 जो है यह जो है कौन सी जो है भाग के अंतर्गत जो है आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अपन को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है ये जो संपत्ति के अधिकार जो था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एक करके जो इसके ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो उस बात करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर बात करने की हो गई, इन सारी चीज़ को जो है समझ सकते हैं कि बात करने की स्वतंत्रता में क्या क्या आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा मतलब कि जो है मिस मतलब कहने का मतलब इसको जो क्यूट कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बात करने की स्वतंत्रता में किसी से राय लेना, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, ये सारी चीज़ जो है आ जाएंगे। हम जो है यहाँ से बात करने वाले हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता में हम बात करते हैं कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, वो भी सम्मेलन करने के लिए जो है एक तरीका अपनाया गया है, यानी कि आपको जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का जो अधिकार जो है मिलता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। वो भी बिना हथियार की हम बात करते हैं सरकारी भूमि पर जो है आप जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन जो है कर सकते हैं। बात करते हैं इस पर जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया है। प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जो है हिंसा के खिलाफ जो किसी प्रकार के जो सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करते हैं अव्यवस्था फैलाने के संदर्भ में जो है आपको जो है किसी भी प्रकार से जो है सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। गलत संगठन के खिलाफ जो है एक तरह से जो है सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सम्मेलन से किसी देश की एकता और अखंडता अगर प्रभावित हो रहा है तो यह जो सम्मेलन जो आपका जो है वैध जो है नहीं माना जाएगा। आपकी सम्मेलन करने से किसी भी प्रकार की जो यातायात पर जो है प्रभाव जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने 19 के सब क्लॉज 2 तक जो है देख लिया।
चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, लेकिन जो शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत देखा जाए तो 2 अपवाद देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा, यानी सीआरपीसी की नाम जो है चेंज कर दिया गया है। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, भारतीय दंड संहिता या फिर जो भी हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से जो है इसका जो है नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो मेंशन कर रहे हैं तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ कि सीआरपीसी की धारा जो 144 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह जो है डीएम को जो अधिकार देता है, ठीक, डीएम को जो है अधिकार देता है कि अगर कहीं पर दंगा हो रहा है या फिर मानवीय जीवन हो गया, स्वास्थ्य की बात करते, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि की अगर की रक्षा के लिए जो है लगाया जाता है। कहने का मतलब यह हो गया, पहली नंबर बात तो आप लोगों को जो है खुद से मेंशन करना पड़ेगा। आप सीआरपीसी के जो मतलब मत लिखिएगा। मुझे इस चीज़ को गिल्टी फील हो रहा है। अब मुझे इस चीज़ को टिप्स पर याद नहीं है, मैंने नोट्स बना रखा हूँ लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ ऑन दिस टाइम। तो मतलब कि आप लोग इसको जो है सही कर लीजिएगा। हम यहाँ से उठ के जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है, तो आप समझ सकते हैं मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको जो है करेक्शन कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो सीआरपीसी की धारा 144 में बताया जाता है कि डीएम को द्वारा यह लगाया जाता है और यह बताया जाता है कि जैसे कि कहीं पर दंगा हो गया, मानवीय जीवन एक तरह से स्वास्थ्य की सुरक्षा आदि की रक्षा के लिए जो है डीएम के द्वारा जो है लगाया जाता है। वही हम बात करते हैं कि जो सीआरपीसी की धारा 141 जो है, तो सीआरपीसी धारा 141 हम बात करते हैं ना कि 141 लगा हुआ है, ठीक है। तो 141 में यह बताया गया है कि अगर बात करते हैं कि 5 से अधिक लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया के अवरोध की हो गए, संपत्ति पर बलपूर्वक अगर कब्जा करने की बात आ रहा है, या फिर हम बात करते हैं गैर कानूनी काम के लिए जो है दबाव के लिए अगर आप किसी प्रकार की जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको जो है मतलब कि जो है विचार आपका जो है गलत माना जाएगा, अपवाद है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी को धमकाने के लिए जो है नहीं होना चाहिए, ठीक।